अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे सामने मौजूद है मशहूर मफक्र जी जनाब मोहम्मद सईद अराई साहब जी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आइए आज ये उनसे पूछते हैं कि ये आजकल जो हो रहा है मुल्क में, ये इसमें कहीं ना कहीं कोई कोई फॉल्ट है या कोई कोई गलती है। हाँ जी। जी हाँ, ये मेरा ख्याल है इसको रोका जा सकता था, इसका तदारक हो सकता था। मैं आज अपनी हिस्ट्री से जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो उस तनाज़र में बयान करूँगा, क्योंकि तजर्बा बहुत बड़ी चीज़ है। 58 में जब मार्शल लॉ लगा अयूब का, उस वक्त पॉलिटिशियंस का बहुत बुरा हाल था। नेचुरली एबडो हुए, 10 साल बेहतरीन हुकूमत हुई, मुल्क डेवलप हुआ और इतनी तरक्की हुई कि जिसका समरा अब भी हम खा रहे हैं। डैम भी बने और क्या क्या नहीं हुआ। और हम बच्चे थे, हम फ़ोटो काट काट के प्रेजेंट अयूब के अपनी कापियों में लगाया करते थे, मुझे याद है। और बाज़ारों में जनाब मिलावट ख़त्म, ये सारा जो चूना और मिर्चें, ये सड़कों पर नालों में बिखरी पड़ती। लोगों में एक एहसास पैदा हुआ, माशरा तरक्की करने लगा। प्रेसिडेंट यूब की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी थी कि अमेरिका में इसको रेड कारपेट दिया गया। अमेरिका की एक पॉलिसी है, मैं बता दूं बेसिक, वो उन मुल्कों से मोहब्बत करता है जहां हुक्मरानी बादशाहों की हो या शाही खानदान हो या माशाल्लाह हो। तो नेचुरली उनको ये पसंद आया। लेकिन प्रेसिडेंट अयूब की जहां उसने इकनॉमिक डेवलपमेंट की, और वहाँ उसने ये बिल्कुल सही सोचा कि एक आइन जैसे भी सदारती है जो भी एक कोशिश की, और उसमें लोगों को बुनियादी हकूक नीचे से देने की कोशिश की। वो मैं उस पर तफसील में नहीं जाता, सबको पता है। अब अमेरिका को ये दोनों पॉइंट अल्टीमेटली पसंद नहीं आए। हालांकि जब वो अमेरिका गया, रेड कारपेट उसको वहाँ इस्तकबाल हुआ था। लेकिन जूँ जूँ उसका सही रंग बाहर आता गया तो अमेरिका की नाराज़गी आने लगी। मैं आप बताऊंगा अमेरिका की नाराज़गी कैसे आई। और प्रेसिडेंट अयूब को उसका हमने अच्छी तरह वो नहीं किया जाते वक्त। जो भी था, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन अपने मोहसन का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। 66 में, उसके 8 साल के बाद, मैंने इंजीनियरिंग में वेस्ट पाकिस्तान में बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड लिया। प्रेसिडेंट अयूब साहब की तरफ से बेस्ट मैट्रिक ग्रेजुएट और ये एम लेवल के उस वक्त प्रेसिडेंट अवार्ड मिलते थे, सिविल अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे बेस्ट ग्रेजुएट का मिला, वो 3000 रुपये मिले। हमने घर में पहली दफ़ा फ्रिज खरीदा, उसके साथ कुछ किताबें हिस्ट्री की मिली। एक और किताब मिली जिसका मैं अभी नाम बाद में जिक्र करूँगा। उसमें ईस्ट पाकिस्तान का टूर भी था हमारा तालीमी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी जमहूरियत पनपेगी, इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, अमेरिका को मुसलमान मुल्कों में ये पसंद नहीं है। चाहे वो लीबिया को तबाह कर देगा, ग्रीन, वो इराक को किसी बहाने से, हो सकता है इराक में डिक्टेटर हो, लेकिन उसकी इकनॉमिक पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। बच्चों का 15 साल तक वजीफ़ा था और दूध मिलता था। अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि ये कौमें उठ खड़ी हों, और वहाँ 13 लाख बच्चे शहीद कर दिए। 13 लाख इराक में, जिसको तस्लीम इंडियन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी अपनी गलती तस्लीम करता है। तो ये हाल वो करते हैं उन मुल्कों का जहाँ जमहूरियत आने की कोशिश करती है। यही हाल इन्होंने मिस्र में किया। ये एक नाइजीरिया जो कौन सा जहाँ जमहूरियत आई और रातों रात इन्होंने पलट दी। तो बात ये है, पाकिस्तान में ख़ानदानी बादशाहतें फिर आती गई। वो अमेरिका को पसंद थी, कुछ मार्शल लॉ भी लगे, वो भी उसको पसंद थे। अब पहली दफ़ा एक लीडर नीचे से उठ के आ रहा है, नीचे से उठ के आ रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि ये जमहूरियत हो और उसके साथ इकनॉमिक फैक्टर, सबको पता है इकनॉमिक फैक्टर्स बहुत अच्छे होते रहते हैं। पिछले 70 साल में जो लोगों ने वो ली हैं, कर्जे लिए हैं, वो एक दिन में तो ये वापस नहीं कर सकता, तो उसके सूद भी देने होते हैं। ये लोग बेवकूफ़ हैं। इनको देखो आईपीपीज के प्रोजेक्ट्स, और इन्होंने जो जहाँ बिजली बनाई है 35-40 यूनिट से पहले कम नहीं खर्चा। डैम ये नहीं बनने देते, ये मुल्क के दुश्मन हैं। दुनिया में सब जगह डैम बनते हैं, ये डैम नहीं बनते। ये तो अयूब बना गया जो, तो बाद में अब सिंध रो रहा है पानी के लिए। अभी भी काला डैम बन जाए तो हमारा बहुत सारा रिजर्वायर आ जाएगा, हमारे पानी के मसाइल खत्म हो जाएंगे, बिजली सस्ती हो जाएगी। तो जनाब अली, अब अमेरिका ने देखा यहाँ जमहूरियत फिर उठनी शुरू हुई है, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो जो लेटर आया है, जब उसके ऊपर
ہمارے مقتدر اداروں نے فیصلہ کر لیا کہ انٹرونشن ہے، پھر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ میرا یہ جھگڑا ہمیشہ رہے گا. مقتدر اداروں نے الٹا ایکشن لیا اور ایک چور ڈاکو حکومت جن کے کیسز ہیں ہمارے اوپر تھوپ دی، لیکن انہوں نے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو مجھے انعام پریزیڈنٹ ایوب کی طرف سے 66 میں ملے تھا، اس میں ایک کتاب تھی فرینڈس ناٹ ماسٹرس. ایوب نے اپنے 10 سال میں دیکھ لیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ دوستی تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے غلام نہیں بن سکتے. یہ تاریخ میں یہ چیز کیوں بلائی گئی ہے، یہ یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں پڑھائی گئی، اور اسپیشلی وہ مقتدر ادارے جہاں یہ پڑھائی جانی چاہیے تھی. اگر یہ پڑھائی جاتی تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا، آج ہم غلامی سے نکل گئے ہوتے، لیکن ہمیں غلامی میں دوبارہ ڈال دیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور نہیں ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے ہم اپنے تجربے سے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. وہ کتاب میرے پاس گھر میں بہت دیر تک رہی، پھر میری ٹرانسفر ہو گئی پشاور، تو یہ بچوں نے ادھر ادھر کاٹ دی. اب بھی وہ مل جائے گی، اور میرا یقین ہے یہ اب بھی ان مقتدر یونیورسٹیوں میں ایز اے سبجیکٹ پڑھانی چاہیے، فرینڈس ناٹ ماسٹر، تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے ہیں، ہم کسی کے غلام تو نہیں ہونا چاہتے. تو جناب علی، یہ میں آج اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ضرور کروں گا، اس ملک کو جو ناقابل اطلافی نقصان ہو گیا ہے اس کام کی وجہ سے، اس میں جو سازش میں شریک تھے ان کا آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، اور کورٹ مارشل بھی کسی کا ہوتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ملک کو تباہی میں لے جائیں، ملک کو غلامی میں لے جائیں. میرا یہی آخری اعلان ہے، اور میں پورے صدق کے دل سے یہ بات کر رہا ہوں. ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم تباہی کے راستے پر چلے جائیں گے. ہم سری لنکا بننا چاہتے ہیں؟ کیا ٹرکی کی طرح آرمی اور پولیس کو لڑانا چاہتے ہیں، پبلک کو لڑانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم سری لنکا کی طرح وہ اپنا پبلک اور یہ پولیٹیشین چور ڈاکوؤں کو لڑا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ ان فیور آف دیٹ. ہمیں اس خون خرابے سے بچنا چاہیے اور اس کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. غلطی ہو گئی ہے، اس کا تلافی تو ایک دن میں ہونی چاہیے. میں یہی بات کہنا چاہتا، فرینڈز اینڈ ماسٹر دوبارہ رائج کی جائے اور پڑھائی جائے. بہت شکریہ، تھینک یو. اوکے جی، اللہ حافظ.